आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। जीव का स्वभाव शांति और मौज में रहने का है, लेकिन जरूरत से अधिक संग्रह की प्रवृत्ति के चलते हम दूसरों को दुख पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति के संग्रह में जुटे हुए हैं और यही हमारी अशांति की प्रमुख जड़ है। देह सब कुछ नहीं है, हम सबके अंदर मैं मौजूद है। यह मैं और मेरा ही अहंकार का प्रमुख कारण है। हम भूल रहे हैं कि दुनिया में किसी को शांति तब तक नहीं मिल सकेगी जब तक उसके कर्मों में सेवा का भाव नहीं आएगा। स्वास्थ्य श्रेष्ठ तभी रहेगा जब मन के विकार बाहर निकलेंगे। नशा करने वाले जिस तरह अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, उसी तरह हमें भी योग करने वालों की संख्या बढ़ाना होगी। राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के न्यासी एवं युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज ने सोमवार शाम को अखंड परमधाम सेवा समिति के तत्वाधान में खंडवा रोड स्थित अखंड परमधाम आश्रम के परमानंद सभागृह पर 7 दिवसीय 30वें ध्यान एवं योग शिविर का शुभारंभ करते हुए उक्त प्रेरक विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में साध्वी चैतन्य सिंधु, हरिद्वार से आए महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद, रायपुर से आए स्वामी परमात्मानंद, साध्वी आदित्य चेतनागिरी के सानिध्य एवं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की मुख्य उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आश्रम परिवार की ओर से विजय शादीजा, सीए विजय गोयंका, श्यामलाल मक्कड़, विष्णु कटारिया, दिनेश गोयल, रामबाबू अग्रवाल, मुकेश राजानी, नरेंद्र सोनी की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन के साथ शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर को महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद, साध्वी आदित्य चेतनागिरी ने संबोधित किया। मुकेश राजानी ने बताया, शिविर में विशेष रूप से उपस्थित हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने योग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करने के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान कैलाश जी द्वारा शिव भजन की प्रस्तुति पर श्रोता मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगे। आज शिविर शुभारंभ अवसर पर संचालन किया राजेश रामबाबू अग्रवाल ने एवं आभार माना समन्वयक विजय शादीजा ने। गुरुदेव के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से उनका गरिमापूर्ण स्वागत किया गया। आश्रम प्रबंध समिति के अध्यक्ष किशनलाल पहबा, महामंत्री राजेश अग्रवाल एवं समन्वयक विजय शादीजा ने बताया, खंडवा रोड स्थित अखंड परमधाम आश्रम पर 10 से 16 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे तक और संध्या 5 से 7 बजे तक आयोजित होगा। शिविर में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में देश के विभिन्न शहरों से साधक आए हुए हैं, जिनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था खंडवा रोड स्थित आश्रम पर की गई है। शिविर एवं अन्य सभी कार्यक्रम निःशुल्क हैं, लेकिन प्रवेश के लिए पहले आए पहले पाएं आधार पर ही व्यवस्था रहेगी। अपने आशीर्वचन में योग पुरुष स्वामी परमानंद जी ने कहा कि आज की व्यस्त दिनचर्या में योग अभ्यास बहुत ही जरूरी है। रोगों से मुक्त होना है तो योग करना पड़ेगा। मनुष्य के सुखी होने का साधन सत्संग है और शरीर से सुखी होने का साधन योग है। हम सन्यासी बनाकर कर्म से अलग नहीं करते, बल्कि धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन, मरण, गरीबी, अमीरी और स्वप्न एवं जागृति की अवस्था जीवन के क्रम है। जीवन में जागृति बहुत जरूरी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने सारी दुनिया में योग के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं को समर्पित कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी योग दिवस घोषित कर दिया है। यहाँ प्रतिदिन सुबह योग एवं प्राणायाम की कक्षाएं चलेंगी। उनमें भी बाबा रामदेव की तरह योग गुरु दाऊलाल जी योग का प्रशिक्षण देंगे। आश्रम में आप पधारे हैं और सब व्यस्त समय छोड़ के आप यहाँ पे स्पेशल रूप से पधारे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, युग पुरुष परम पूज्यपाद परमानंद जी महाराज इस धरा के सर्वश्रेष्ठ संतों में से एक है और हमें गर्व है कि वो सनातन के लिए जिस प्रकार और उनकी पूरी शिष्य मंडली इस देश के अंदर काम कर रही है। मगर ये कहूँ कि इस देश को राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद एक नई दशा मिली, नई दिशा मिली। अगर उसके लिए कोई बहुत व्यक्ति जवाबदार है तो उसमें गुरुदेव का आशीर्वाद है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इंदौर में आश्रम में और गुरुदेव यहाँ आए हैं। एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे जब महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा था, जब अर्जुन ने कहा कि मेरा विराट व्यक्तित्व बताओ, भगवान कृष्ण ने बताया। ऐसे ही ये भी विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। इनका विराट व्यक्तित्व वही समझ सकता है जो साधक हो, जो तपस्वी हो।
ये हम लोगों का सौभाग्य की उनकी कृपा हम। गुरुदेव हर वर्ष ध्यान साधना शिविर लगाते हैं और इस वर्ष भी आज से प्रारंभ हो रहा है, क्या आपका क्या संदेश है इसमें? जीवन का मुक्ति का मार्ग ही ध्यान साधना है। अब कुछ भी भौतिक साधन इकट्ठे कर लो, पर आपको शांति सिर्फ ध्यान और साधना में ही मिलेगी। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि व्यक्ति की जो अंतिम इच्छा होती है वो होती है मुक्ति, और गुरुदेव वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए गुरु तो गुरु होता है, सब उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में। जो हमारे शब्दकोश है ना बहुत छोटा है, शब्दकोश में कई शब्द है ही नहीं। गुरु की सीमा इतनी परंपरा में अनंत होता है, गुरु अनंत। वाह भाई साहब कमाल। भजन सुनाकर उन्होंने समा बांध दिया, आप उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे? आज इंदौर में बड़े सौभाग्य का विषय है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, जिनको युग पुरुष की उपाधि प्राप्त है, अयोध्या राम मंदिर में ट्रस्टी हैं और वेदांत शिरोमणि हैं। देश के महान संतों में से एक श्री स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज आज 30वां ध्यान साधना शिविर 30वें वर्ष में प्रवेश कर गया। इंदौर में अखंड परमधाम आश्रम खंडवा रोड पर यह शिविर हो रहा है, जो 7 दिवसीय शिविर है। सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 7 दोनों समय पर यह शिविर रहेगा, जिसमें गुरुदेव स्वयं उपस्थित रहेंगे और ध्यान साधना करवाएंगे। ये बहुत विरला अवसर है इंदौर वासियों के लिए। जो भी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं वो जरूर अपने जीवन के कल्याण के लिए ये समय निकाल करके अखंड परमधाम आश्रम NDPS स्कूल के आगे खंडवा रोड पर जरूर पधारें। आज कैबिनेट मंत्री कैलाश जी भी उपस्थित हुए, अपने व्यस्ततम समय को छोड़कर स्पेशल यहाँ पर आए और गुरु का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री इंदौर के लाडले आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी यहाँ पर पधारे। उन्होंने स्वयं कहा कि ये उनके लिए भी बहुत बिरला अवसर है कि पूज्य गुरुदेव के दर्शन पाना, उनसे आशीर्वाद लेना। वे गुरुदेव से सन 90 से जुड़े हुए हैं और उस समय से वे गुरुदेव के कार्यों में लगातार साथ रहते हैं। गुरुदेव जो देश सेवा के लिए और राम मंदिर आंदोलन के लिए जो गुरुदेव ने किया, उस कार्य में वे भी अभिभूत हैं और हमेशा गुरुदेव के सानिध्य में रहना पसंद करते हैं। इसलिए वे आज सब कार्य छोड़ करके यहाँ पर आए और इसके बाद फिर उन्होंने अपने अगले कार्यक्रम किए। देश के प्रमुख 10 बिरले संतों में गुरुदेव का उन्होंने नाम लिया है, क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव की महिमा को लेकर आप लोग भी, उनका बड़ा आशीर्वाद रहता है। ये हमारे भाई विजय शादीजा जी जो हमारे समन्वयक है, इस बारे में वो बताएंगे। देश में नहीं, मैं कहूँगा इस धरा के 10 विरले संतों में से एक संत युग पुरुष जी महाराज है। उनका अध्यात्म चिंतन, अभी तक हम क्या समझते थे कि वेदांत इतना गूढ़ विषय है, आम जनता के लायक नहीं है। संन्यास ले लें, आदमी घर गृहस्थी छोड़ के तपस्या करे तब जाके वेदांत समझ में आता है। उतने कठिन वेदांत को उन्होंने भारत के छोटे छोटे गांव में गांव जाकर के उस वेदांत का डंका बजाया है। और उनकी विशेषता ये है कि वेदांत को इतने सरल ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि हम आम गृहस्थी उस चीज को समझते हैं। हमारे इंदौर बहुत बड़ा इंदौर भाग्यशाली है कि यहाँ पर बड़े बड़े विरले संत आते हैं, बहुत कथाएं होती है, भागवत होती है, किंतु जो वेदांत और आत्मज्ञान का जो चिंतन जितना स्पष्ट हमारे युग पुरुष जी सद्गुरुदेव करते हैं, शायद ही कोई करता है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। और कैलाश जी उनके दोनों व्यक्तित्व से परिचित हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में दोनों बातें कही, एक राष्ट्र के लिए भी उनका जो चिंतन है और अध्यात्म के लिए भी। तो सचमुच हम इंदौर वाले बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे बिरले ऐसे संत का इंदौर की धरा पे चरण डलना भी बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।